The secret of getting ahead is getting started. These were the words of Mark Twain. और आज मिनर्वा एक ऐसी ही शुरुआत करने जा रहा है जो उसने पहले कभी नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस बेहद ही खास एपिसोड में और इसी के साथ साथ आपको हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। For the past 2 decades, Minerva has stood as a beacon of excellence in Himachal Pradesh. And now, for the very first time, Minerva is opening its door for arts and commerce. तो आज गेस्ट रूम में मेरे साथ प्रेजेंट हैं फाउंडर एंड कन्वीनर ऑफ मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने इस संस्थान को जमीन से खड़ा किया। मैं स्वागत करता हूं मिस्टर प्रवेश चंदेल। आपका स्वागत है सर इस एपिसोड में। धन्यवाद निकलेश जी, आपने आज का ये दिन जो चूज़ किया है तो इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारा हिंदू समाज का एक बहुत ही अहम दिन है। आज हमारा भारतीय विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होने जा रही है। तो मैं सभी भारतवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि सभी के लिए ये नव वर्ष जो है बहुत ही अच्छा रहे और एक अच्छा एनर्जी लेके सभी के लिए ये नव वर्ष आए। मिनर्वा के बारे में सबसे पहले बताएं सर कि मिनर्वा का इतिहास क्या रहा है। देखिए, मिनर्वा की जो शुरुआत है हमने वो 2003 में शुरू किया था। उस वक्त हमारा मकसद था कि हम अपने इस इलाके में या पूरे हिमाचल के बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जो कि जिस एजुकेशन को लेने के लिए बच्चों को बड़ी सिटीज़ को मुंह देखना पड़ता था, बड़ी सिटीज़ की तरफ जाना पड़ता था, उसके बजाय हम अपने इलाके में एक साइंस स्ट्रीम के साथ एक इंस्टीट्यूशन शुरू करें, ताकि यहाँ के बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हुए उनको वो सब चीज़ें मिल सकें जो उनको बड़ी सिटीज़ में जाके ढूंढनी पड़ती थी। तो उसी शुरुआत को लेके हम यहाँ पे आए थे और मैं उस शुरुआत में जो हमारे साथ लोग जुड़े थे, चाहे वो हमारी पूरी मिनर्वा टीम के लोग थे या पेरेंट्स थे जिन्होंने हमारे ऊपर उस वक्त विश्वास किया और हमारे पास अपने बच्चों को उनका भविष्य बनवाने के लिए हमारे पास भेजा, तो मैं उन पेरेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरी मिनर्वा टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्हीं के उन छोटे छोटे स्टेप्स की वजह से आज हम यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो पूरे हिमाचल में बड़े अच्छे एक इंस्टीट्यूशन के रूप में हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम लिया जाता है। तो इसके लिए हम पूरी उस टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं अपने उन गुरुजनों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके आशीर्वाद से हमने ये अपनी एजुकेशन को पूरा किया और फिर इस स्टेप की तरफ हम आगे बढ़े। So this is very definitely a proud moment for Minerva sir. So मैं बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहूँगा सर। अक्सर हम हिमाचल में देखते हैं कि जो बच्चे हैं या फिर जो पेरेंट्स भी हैं वो अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं जेई, नीट या फिर एनडीए की तरफ को, बट जब बात आती है स्ट्रीम्स लाइक कॉमर्स और आर्ट्स ऑप्ट करने की तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो हेजिटेट करते हैं अपने बच्चों को इनकरेज करने के लिए। सो इसका क्या रीज़न है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, जिस इन्वायरमेंट हम इस वक्त रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ पे हिमाचल में सबसे बड़ा एक कंसर्न है पेरेंट्स के लिए कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य कहाँ दे सकते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जॉब्स की रहती है, तो किस फील्ड में हमें इजीली जॉब मिल सकती है, कम कंपटीशन के साथ जॉब मिल सकती है, तो उस हिसाब से पेरेंट्स बच्चे का करियर को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि साइंस स्ट्रीम में अच्छी ऑप्शंस लोगों को दिखती हैं तो उस हिसाब से वो साइंस को ज़्यादा स्ट्रेस देते रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक राउंड पैक है कोई, उसको अगर स्क्वायर होल में डालना चाहें या स्क्वायर पैक को राउंड होल में डालना चाहें तो क्या वो अच्छे से सेटल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर हम बच्चे की उसकी एबिलिटीज़ को देखते हुए, उसकी जो इंटरेस्ट हैं उनको देखते हुए अगर उसकी स्ट्रीम को डिसाइड करें तो मेरे हिसाब से एक अच्छा करियर भी सिलेक्ट हो सकता है और बच्चे की जो ग्रोथ अपनी चॉइस के और अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से अगर उसने किया होगा स्ट्रीम को चूज़ तो उसको एक बहुत अच्छा स्कोप रहता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सारी ऑप्शंस बच्चे के सामने रख दी जाएं और उसके हिसाब से उसको, और हम खुद भी टीचर्स की गाइडलाइंस के द्वारा, ये पेरेंट्स भी कुछ बच्चे की जो उसकी एबिलिटीज़ को पहचानते हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए अगर उसकी स्ट्रीम चूज़ की जाए, उसको भी मौका दिया जाए, तो डेफिनेटली जिस स्ट्रीम में जिस इंटरेस्ट के उसके स्ट्रीम अगर उसको मिलेगी तो डेफिनेटली उसकी करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ जाएगी। जी, और एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ होता है सर कि बहुत सारे बच्चे या फिर इवन पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम अगर वो ऑप्ट करवाते हैं अपने बच्चे से
तो उसमें जो करियर स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड होता है सर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज की डेट में कोई भी ऐसी स्ट्रीम ऐसी नहीं है जिसमें करियर नहीं है, और कोई भी स्ट्रीम ऐसी नहीं है जिसमें आप ये सोचें कि बड़ी इजीली कोई आप उसमें गो थ्रू कर जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आर्ट्स और कॉमर्स भी जो हैं उसमें बहुत वाइड स्कोप्स हैं। जी और अगर आप देखें आर्ट्स में, अगर आप बात करें, आप यूपीएससी के साथ साथ आप अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू आप जा सकते हैं। उसी तरह से अगर आप लॉ स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, तो क्लैट के थ्रू आप उसमें जा सकते हैं। और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आपके पास बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज की डेट में अगर एक नई नई स्ट्रीम्स जो हैं इसमें निकल के आ रही हैं। अगर फाइनेंस के मैटर में आप देखें तो आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहें तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। उसके साथ साथ आप जो इस वक्त मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपको बैंकिंग है या आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी भी फील्ड में प्रोवाइड करनी है, बहुत सारी कंपनीज़ को अपना स्कोप देखना होता है कि हमें किस फील्ड में जाके कहाँ से हमें ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने स्पेशल फाइनेंस कंसल्टेंट्स जो हैं वो हायर किए होते हैं। तो ऐसी बहुत सारे स्कोप्स हैं कॉमर्स में भी, आर्ट्स में भी, जिनको अभी तक हम थोड़ा सा उसको ना तो पहचान पाए होंगे या फिर उसके लोग बच्चों को या पेरेंट्स को दिखा नहीं पाए। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि उनके अंदर एक इन्फिनिटी लगती है इन सब्जेक्ट्स के प्रति। बट मैं समझता हूँ कि जितना स्कोप साइंस में है उतना ही स्कोप आर्ट्स में भी है, उतना ही स्कोप कॉमर्स में भी है। बस इंटरेस्ट मैच करने चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस के साथ मैच कर रहा है और रख लेते हैं आप आर्ट्स या कॉमर्स, तो भी आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। उसी तरह का अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो आर्ट्स की तरफ है और कॉमर्स की तरफ है या कॉमर्स की तरफ है, तो आप साइंस चूज कर लेंगे तो वहाँ भी आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। तो राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, एक राइट स्ट्रीम को चूज करें और उसके हिसाब से आगे उस स्ट्रीम में भी आगे चल के आपके पास सब्जेक्ट्स की भी अगर राइट सिलेक्शन रहती है तो डेफिनेटली आपको अच्छा करियर मिलेगा, अच्छी ग्रोथ मिलेगी। That means right guidance plays a very crucial role in your डेफिनेटली मतलब गाइडेंस जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। अब जैसे चाहे वो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उन्होंने तो अब एज ए पेरेंट्स हम बात करें तो हमें वो चीज़ें हम बच्चे से चाहते हैं जो हमने अपने करियर में नहीं की हों, या वो हमारा एक पसंद रही थी कि हमें इस फील्ड में जाना चाहिए था लेकिन हम उस फील्ड में नहीं जा पाए। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को वहाँ भेजें और उसको वो एक अच्छे सब्ज बाग उसमें हम दिखाते रहते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से बच्चे को भी ऑप्शन रहे, और हम, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो उसके पास इतनी समझ नहीं है कि कौन सी फील्ड मेरे लिए बहुत बेहतर हो सकती है। तो उसके लिए एक कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स चाहे वो किसी बच्चों के साथ अपनी उनकी एबिलिटीज़ को पहचान के करें, या टीचर्स के साथ कंसल्ट करें, या करियर गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं उनके साथ कंसल्ट करें। बट अगर राइट चॉइस के साथ जाओगे तो डेफिनेटली 100% मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो ग्रोथ भी उसको राइट ही मिलेगी। और सर एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं कि अगर मिनर्वा कॉमर्स और आर्ट्स के लिए एडमिशन ओपन कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे सर? कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे और कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। जैसे हमने पहले जब से हमने आर्ट्स और कॉमर्स को अनाउंस किया है उसी वक्त मैंने क्लियर कर दिया था कि हमारा पर्पस जो है वो आर्ट्स में हम बच्चों को फाउंडेशन कोर्सेज देना चाह रहे हैं, चाहे यूपीएससी की बात कर लें या फैशन डिज़ाइनिंग का, इस तरह से क्लैट के लिए बच्चों को तैयार करना है। तो उसी हिसाब से हम सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस भी देने जा रहे हैं। हम बहुत सारी ऑप्शंस के साथ नहीं जाएंगे जी। हम जो जैसे इन कोर्सेज में जिन सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस है हम उनको ज़्यादा इसमें कंपलसरी बनाना चाह रहे हैं। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस हो गया, आर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब्जेक्ट्स को हम लेके चलना चाहेंगे। और उसके साथ ही साथ अगर कॉमर्स की बात करें तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स जो है, इसके साथ साथ अगर मैथमेटिक्स की कोई ऑप्शन लेना चाहता है तो हम मैथमेटिक्स में भी उसमें ऑप्शन देने जा रहे हैं। बट हमारा पर्पस क्लियर है, हमने टारगेट क्लियर रखा है कि हम ये आर्ट्स और कॉमर्स को लेके जो चल रहे हैं उसके लिए बच्चों को किस डायरेक्शन में लेके जाना है और कौन से पाथ पे उनको डालना है। तो उस पर्पस से हम ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं। हम आगे चल के, हमारी कोशिश है कि हम साइकोलॉजी को भी इसमें लेके आएँ। तो ये बच्चों की डिमांड और इन जो
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पर्पज से जिन सब्जेक्ट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें लगती है, हम उन सब्जेक्ट्स को लेके इन स्ट्रीम्स में जाने वाले हैं। तो मैं ये चाहूँगा पेरेंट्स से भी, और जो बच्चे हमारे पास आए हैं उनके साथ भी ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा पर्पज़ सिर्फ एक डिग्री हासिल करना, एक सर्टिफिकेट हासिल करना नहीं है। हमारा पर्पज़ है कि हम अब बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करें, उनके ड्रीम्स जो हैं वो अभी से जगाएं, उनमें ड्रीम जगाएं और उन ड्रीम्स की को ध्यान में रखते हुए फिर उनके जो गाइडेंस है उनको उस तरह से टारगेट किया जाए और उनको गोल की तरफ उनको बढ़ाने के लिए हम काम कर सकें। जी बिल्कुल जी। और सर अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर आर्ट्स और कॉमर्स को ऑप्ट करते हैं सर, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे? क्योंकि जो उनका प्रेपरेशन फेज़ है वो तो मुझे लगता है कि वो एक फाउंडेशन बिल्ड करने के साथ ही चलेगा, बट शॉर्ट टर्म गोल्स क्या वो अपने दिमाग में रख के चल सकते हैं सर? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि उनको अपना जैसे बच्चे हमारे पास आएंगे तो उनके साथ डिस्कशन करके, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करके हम थोड़ा सा उनके व्यूज़ लेना चाहेंगे कि वो क्या उनकी सोच है, या अभी उन्होंने कुछ प्लान किया भी है, नहीं किया। तो अगर नहीं किया तो उनके थोड़ा सा उनके साथ डिस्कस करके उनके जो व्यूज़ हैं उनको लेके हम चाहेंगे कि वो उनके शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड किए जाए। अब जैसे आर्ट्स में हम बात करें तो हमारा यूपीएससी एक बहुत बड़ी फील्ड है जी। उसमें चाहे आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ले लो, अलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन ले लो, रेलवे, या इस तरह से कई बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो उसमें हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं, उनके फाउंडेशन कोर्सेज उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन अगर किसी की ऐसा है कि हमने +2 के बाद ही अपने किसी जॉब के लिए जाना है, तो उस तरह के जो +2 के बाद एजुकेशन के बाद के जो कोर्सेज रहते हैं तो उसके लिए भी उनको हम टारगेट करके उनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अदर ब्रॉड टर्म में बात करें तो जैसे आर्ट्स में हम यूपीएससी को खासकर टारगेट करेंगे, उसी तरह से लॉ के लिए एंट्रेंस जो क्लैट का रहता है तो उसके लिए फाउंडेशन हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों को जी। और कॉमर्स में बात करें तो कॉमर्स में इस वक्त सीए, सीएस या सीएमए जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, तो ऐसे कोर्सेज जो बच्चों को पहले तो उनके बारे में नॉलेज दी जाए और फिर उनके क्या रिक्वायरमेंट्स उन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, उनके फाउंडेशन कोर्सेज को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, तो उस टारगेट को हम ध्यान में रखेंगे। तो उसके लिए हमारी जो प्लानिंग है, हम बड़े स्टार्टिंग से इसको फ्रॉम फर्स्ट डे हम शुरुआत करना ऐसा ही चाह रहे हैं कि हम बच्चों को जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट्स हैं, लाइब्रेरी को यूज़ करने की हैबिट है जी, और मैगजीन्स को यूज़ करने की, मतलब रीडिंग हैबिट्स को पहले डेवलप किया जाए। उसके सेकंड स्टेप जो हमारा वो कम्युनिकेशन के ऊपर रहेगा कि बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे एनहेंस कर सकें जी, और फिर उसकी पर्सनालिटी के ऊपर हम काम करना। ये 3 टारगेट हम लेके चल रहे हैं। तो उन्हीं टारगेट्स का पर्पज़ यही जो मैंने कुछ गोल बताए थे आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये कुछ स्टेप्स प्लान किए हैं। और आगे चल के जैसे जैसे फीडबैक पेरेंट्स की तरफ से आती रहेगी, बच्चों की तरफ से आती रहेगी, हम उसमें और भी चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए अगर मैं समझता हूँ तो आपको बुक वॉर्म होना ज़रूरी नहीं है। इट टेक्स अ होलिस्टिक पर्सनैलिटी टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सो जिस तरह से सर आपने बताया कि आर्ट्स और कॉमर्स की भी इक्वल इम्पॉर्टेंस है लाइक साइंस स्ट्रीम, सो क्या ये कहना गलत होगा कि मिनर्वा जो है वो साइंस स्ट्रीम से दूर जा रहा है, या फिर स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करना चाहिए जेईई और नीट के लिए? देखिए, मैंने पहले भी क्लियर किया था कि हर स्ट्रीम की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और हर स्ट्रीम को की वैल्यू भी उसी तरह से अपनी उसकी डिग्निटी है, अपनी उसकी वैल्यूज़ हैं जी। हमें स्ट्रीम्स डिसाइड करनी है अपने चॉइस, अपने जो इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से, अपने अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं हमारी उसके हिसाब से जी। साइंस में भी उतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आर्ट्स और कॉमर्स में भी उतनी पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन अगर हम गलत चॉइस के साथ अपने करियर की शुरुआत कर देंगे तो वहाँ दिक्कत होती है। तो साइंस में जैसे हम रिजल्ट देते आए हैं, चाहे जेईई मेन का है, नीट का है एग्जामिनेशन है, या जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन हैं, तो उसमें जैसे हम पहले काम करते आए हैं उसमें हम और स्ट्रीमलाइन करेंगे। और जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में जाएंगे उनके लिए जैसे अपॉर्चुनिटीज़ पहले थे उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम बढ़ाने की ही कोशिश करेंगे। उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं लाई जाएगी, बल्कि हम जो बच्चे बाई कंपल्सन उनको साइंस रखनी पड़ जाती थी, इंटरेस्ट उनका
आर्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में होता था। जैसे कि हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे हैं जो हमारे पास एलकेजी से हमारे पास पढ़ रहे थे और +2 तक उनका टारगेट था कि मिनर्वा से ही निकलना है, बट उनको स्ट्रीम्स की चॉइस सिर्फ साइंस की रहती थी, तो साइंस स्ट्रीम में वो +2 जरूर करते थे, लेकिन उसके बाद वो अपनी स्ट्रीम जो है वो चेंज कर लेते थे। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने खासकर उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए और उनकी जो फीडबैक आई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने आर्ट्स और कॉमर्स की तरफ कदम रखे हैं। तो आर्ट्स में भी हम उतना ही स्कोप ढूंढते हैं, जितना साइंस में था उतना ही हम कॉमर्स में भी ढूंढते हैं। तो ये डिपेंड करता है बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर। तो हम जितने एफर्ट्स साइंस में डाल रहे थे उतने ही एफर्ट्स हम आर्ट्स में भी डालेंगे, उतने ही एफर्ट्स हम कॉमर्स में भी डालेंगे। बस सहयोग की जरूरत है बच्चों की उनका इंटरेस्ट की, और पेरेंट्स का सहयोग अगर मिलता है तो डेफिनेटली मिनर्वा जो है वो इन स्ट्रीम्स में भी उतना ही अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा जितने हमने साइंस में दिए हैं। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि साइंस स्ट्रीम में भी हमारी किसी तरह का, एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि साइंस स्ट्रीम में भी किसी तरह की कमी नहीं रहेगी, उसमें और स्ट्रीमलाइन करेंगे और उसमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ बनाने की हम कोशिश करेंगे। जी। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि हर बच्चा क्षमतावान होता है, सिर्फ एक राइट गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी सोच के साथ आई एम श्योर कि आपने ये नई पहल स्टार्ट की है। सर, मिनर्वा इस नए इनिशिएटिव को किस तरह से स्ट्रक्चर कर रहा है, और अगर मैं कुछ डिफरेंट वर्ड्स में बोलूँ तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस नई स्ट्रीम्स में, आर्ट्स और कॉमर्स में, उन्हें क्या देखने को मिलेगा? देखिए, हमारी ये कोशिश है कि हम बच्चों के, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, कि उनके साथ डिस्कशन ली जाएगी बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, और उनके जब उनकी एक स्ट्रीम क्लियर होगी तो उसके बाद एक उनके गोल को ध्यान में रखते हुए क्लैरिटी उनके अंदर ज़्यादा लाएंगे, ताकि उनको पहले वो अपने आप क्लियर हो जाएं कि हमारा टारगेट क्या है जी। और फिर अपनी जो हमारे प्लानिंग रहेगी उसके उन गोल्स को टारगेट करते हुए हम एक प्लानिंग के साथ काम करते चलेंगे। क्योंकि आपने, सभी लोग बोलते हैं, जितनी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं सभी की व्यूज़ रहते हैं कि सभी के पास 24 आवर्स हैं। Yes, sir. लेकिन कोई आगे निकल गया उन 24 आवर्स में, कोई पीछे रह गया। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत, लेकिन मेहनत से ऊपर स्मार्ट वर्क। जी। तो अगर प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो मेहनत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आपकी प्लानिंग क्या है, और स्मार्ट वर्क अगर आप करते जाएंगे तो आपको रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो हम वही करना चाह रहे हैं कि हम बच्चों के गोल्स के प्रति उनको क्लियर कर दें और फिर उसकी तरफ उनको फोकस्ड कर दें पूरी तरह से। जी। उनको उससे आगे पीछे डाइवर्ट होने ना दिया जाए। जो एक बार उनका गोल क्लियर हो गया तो उसके बाद उसी की तरफ उनके कोर्सेज को हम स्ट्रीमलाइन करें। तो यही टारगेट है हमारा। बाकी देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम इसमें प्रैक्टिकली हम किस तरह से इसमें आगे बढ़ पाते हैं। बट टारगेट हमारा यही है कि उनके गोल क्लियर किए जाएं और उसके बाद फिर अपनी प्लानिंग हम उसी तरह से करें ताकि बच्चों को कम टाइम में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकें। जी, मतलब ऑल इन ऑल उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाएगा टुवर्ड्स देयर गोल्स। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हमारी एक कोशिश और भी है इसमें कि हम ये जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, जैसे +1 +2 हमारे पास बच्चा करेगा, लेकिन हम उनके लिए सिर्फ +1 +2 तक ही नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अगर वो बच्चे यहीं लोकल अपनी हायर एजुकेशन के लिए रहते हैं तो उनको हम अगले ग्रेजुएशन के टाइम भी उनको हम एडिशनल टाइम में जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते रहेंगे, जिस टारगेट की तरफ हम उनको लेके चलें। क्योंकि यहाँ से हमने 2 साल के लिए तो बच्चे को तैयार कर दिया, पर आगे चल के उसको अगर वो अपने टारगेट से कहीं डाइवर्ट हो गया तो वो हमारा जो मेहनत या उसके पेरेंट्स की या उसके बच्चे की मेहनत है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगी। तो उसकी बजाय हम ये चाह रहे थे कि हम अगले 3 वर्ष का या 4 वर्ष का जो उनका ग्रेजुएशन पीरियड रहेगा उसमें भी हम उनको टारगेट उनके साथ फिक्स करते रहें और उनकी उस मेहनत को उस टारगेट की तरफ ले जाते रहें, ताकि वो एक तो डाइवर्ट ना हो और दूसरे एक जो उनका टारगेट था उसको जल्द से जल्द वो अचीव कर सकें। जी बिल्कुल। पेरेंट्स से मेरा आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों की जब स्ट्रीम आप चूज़ करें तो डेफिनेटली बच्चे को भी ध्यान में रखें, उसके टीचर्स से भी गाइडेंस लें, और अगर उनको ऐसा लगता है कि हम चूज़ करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो हमारे पास भी आएँ, हम आपके साथ डिस्कशन करके आपको बता सकते हैं कि आपका बच्चा किस फील्ड में, किस स्ट्रीम में बेहतर रहेगा। लेकिन हम अगर स्ट्रीम गलत चूज़ कर जाएंगे या अपने पीयर ग्रुप्स को देखते हुए या अपने नेबरर्स को या रिलेटिव्स को देख के अपने बच्चे की स्ट्रीम अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें हो सकता है कि वो स्ट्रीम ठीक भी हो, लेकिन
वो बच्चे को ध्यान में रखते हुए नहीं रहेगी। तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार डिस्कशन करें प्रॉपर बच्चे के साथ भी, या जो भी आपको कंसल्टेंट उसमें लगते हैं उनके साथ डिस्कस करें। बट जब स्ट्रीम चूज़ कर लें और इंस्टीट्यूशन चूज़ कर लें तो उसके बाद फिर उसी में पूरी तरह से फोकस्ड रहें। अगर आर्ट्स में जाते हैं तो भी आपके टारगेट क्लियर होने चाहिए, कॉमर्स में जाते हैं तो भी टारगेट क्लियर होना चाहिए, साइंस में जाते हैं तो भी टारगेट क्लियर होना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन बाद में ना रहे कि अब मेरी ये स्ट्रीम कहीं गलत हुई। तो चूज़ प्लान से करें, अच्छे से करें, लेकिन उसके बाद अगर आप हमारे पास अपने बच्चों को लेके आते हैं तो हम डेफिनेटली जो आपने टारगेट बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडीज़ को स्ट्रीमलाइन करें। क्योंकि हम आर्ट्स की बात करें तो हम सिंपली जस्ट सब्जेक्ट्स को टीच नहीं करेंगे, या जो सब्जेक्ट उसने चूज़ किए हैं सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स की टीचिंग नहीं हम करेंगे, बल्कि हम यूपीएससी या ऐसे अदर एग्जामिनेशंस के लिए जो सब्जेक्ट रहते हैं या जहाँ से वो एग्जामिनेशन के जो सिलेबस रहता है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम उन सब्जेक्ट्स को भी टीच करवाना चाहेंगे जो बच्चे ने अपने कोर्स में नहीं लिए हैं, बट हम उसको वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपकी गाइडलाइंस, बच्चे की मेहनत और टीचर्स की स्ट्रीमलाइनिंग अगर प्रॉपर चलती है तो एक जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, उसको हम बहुत जल्द अचीव करवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। Thank you so much, sir, for 22 years of great education, quality education, and now opening new horizons. This is truly a remarkable moment for Minerva. थैंक यू निखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये प्लेटफॉर्म हमें दिया और हम यहाँ पे आके पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने का हमें मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।